अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का भी एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका के साथ, और यहाँ से पाकिस्तान ने अगर अपनी विनिंग स्ट्रिक शुरू कर दी है तो फिर आज हम इसके बाद ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका को हराया है तो पाकिस्तान अब कम बैक कर सकती है, बाउंस बैक करने की पूरी सलाहियत रखती है। कल बड़े अच्छे नेट सेशंस हुए हैं पाकिस्तान के, और नेट सेशन की चंद झलकियां तो आपने देख भी ली होंगी सोशल मीडिया पर। इंटरनल मीटिंग का थोड़ा सा हाल आपको बता देते हैं। ये जो नेट सेशन हुआ इसके फौरी बाद एक मीटिंग हुई है। एक मीटिंग इससे पहले हुई थी नेट सेशन से पहले, जो कि बहुत शॉर्ट थी, और उस मीटिंग में सिर्फ एक बात हुई थी कि कल के हवाले से हमें अपनी ड्रिल्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक करनी है, और फिर वो ग्राउंड में जाके उन्हें बताया गया कि क्या ड्रिल्स करनी है। दूसरी जब मीटिंग हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कल की मैच प्लानिंग और टीम सिलेक्शन। आई एम वेरी हैप्पी कि टीम सिलेक्शन के हवाले से सबका इनपुट लिया गया, सबका, और कोच ने और तीनों कोचेज़ ने, और साथ हमारे जो बाबर आजम है वो, सीनियर शाहीन शाह अफरीदी पर जल रहे थे कई लोगों के ये नाम लेते हुए, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, शादाब। और कल काफ़ी सारों ने ये बात की है कि यार आप अगर समझते हैं कि इस मैच में हमें ड्रॉप करना चाहिए तो कर दें, और आप समझते हैं कि इस मैच में हमें आना चाहिए तो आप बिल्कुल ब्रेव डिसीजन लें। कल का मैच हमने जीतना है। आई एम वेरी हैप्पी। काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। हसनैन लियाकत ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एंकर है, जर्नलिस्ट है। थैंक यू सो मच हसनैन, सुबह सुबह आपको उठा लिया और आप आ भी गए। और हमारे टेस्ट क्रिकेटर, शानदार बॉलर, पाकिस्तान की शान अब्बास भाई, मोहम्मद अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ज़बरदस्त अब्बास भाई, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कल रही, मीटिंग बड़ी अच्छी रही। मुझे ड्रिल्स से बड़ा याद आया, चूँकि आप जाहिर है कि इंटरनेशनल हिस्सा है इंटरनेशनल क्रिकेटिंग का। ये जो कल बड़ी स्पेसिफिक ड्रिल्स हुई हैं अब्बास भाई, एक तो स्पिनर को खेलने की अलग से एक बिल्कुल प्रैक्टिस तमाम बैटर्स ने की है, फिर स्पिनर्स ने एक स्पॉट के साथ बॉलिंग की है। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये बात देखकर भी और सुनकर भी। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बता रहा हूँ कि स्पॉट्स पे बॉलिंग करना, राइट एरिया पे स्पॉट के साथ कल बॉलिंग की, तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात है। जी बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात है कि गेट टुगेदर हुए, इकट्ठे बैठ के जब टीम बिखरी होती है या हारती है तो उसी में टीम बिखरती है और चीज़ें जो है नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं, लेकिन उसका हल मिल बैठ के निकलता है कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं उनको हम कम से कम करें। गलतियां जो टीम जीती है वो भी करती है, लेकिन जो टीम कम गलतियां करती है वो जीती है। तो जो स्पॉट बॉलिंग है ये तो हम लोग जब भी जाए, चाहे हम वार्म अप में मैच से पहले, चाहे 2 दिन पहले, किसी ने 1 दिन पहले मैच से, जैसे कल का दिन था, तो हम लोग एक स्पॉट रखते हैं या कोन्स रखते हैं, एक सर्कल रखते हैं, तो उसमें बॉलिंग करते हैं। तो शायद ये चीज़ मिसिंग थी, तो जो कि उन्होंने प्रैक्टिस की, विच इज़ वेरी गुड, कि ये वाली लाइन लेंथ इस पिचेस पे, इन पिचेस पे, इन ग्राउंड्स में, वेट कंडीशन में जब रात को बॉलिंग करें और दिन में डिफरेंट लाइन पे, डिफरेंट लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो सब सब चीज़ों को उन्होंने टिक किया। और होपफुली आज बड़ा मुबारक दिन है और हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं, और इंशाल्लाह आज हमारी टीम अच्छा खेल पेश करेगी। इंशाल्लाह बाबर आजम को हम फुली बैक करेंगे आज, क्योंकि देखिए आज का दिन ऐसा है कि यहाँ से टीम ने या तो लिफ्ट होना है या फिर हमारी टीम के लिए एक मुश्किल सफर है। एक सवाल और यहीं पे अब्बास भाई, फिर मैं जरा अपने बाकी पैनलिस्ट से भी पूछता हूँ। हसन अली का ना होना एक ड्रॉबैक समझ रहे हैं या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है कि किसी स्पिनर को मौका मिल सकता है? अगर तो मिल नहीं रहा। देखिए मेरे ख्याल से एक कॉम्बिनेशन बना होता है टीम का, जैसे कि शाहीन ने जैसे 5 आउट किए और हसन ने बॉलिंग बेहतर की। हाँ। ठीक है, तो मैं देख रहा था बॉलिंग, तो वो बॉलिंग में मुझे हसन की बॉलिंग बेहतर लगी उससे, और ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये सेहत और बीमारी अल्लाह ताला के हाथ में, किसी चीज़ के हाथ में नहीं है। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं जो भी खेले, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदा हो और वो उसके लिए बेहतर परफॉर्म करे ताकि हम जीत सकें ये मैच। ज़बरदस्त हसनैन। हाँ जनाब यारी, एक तो टीम के ड्रिल्स, मीटिंग मिनट्स आप तक भी पहुँचे, हम तक भी पहुँचे। अच्छा रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात कि सारों ने ये फजूल की बातें नहीं की जो खाम खाम मीडिया में भी चल रही हैं। हम भी उसके ज़िम्मेदार हैं, सोशल मीडिया उससे बड़ा ज़िम्मेदार है। हमें अपनी सारों को, अपनी अपनी चीज़ों को एक बार री इंजीनियर करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। और कोई बात नहीं की किसका दिल साफ, ये वो है, हमें फजूल की बातें नहीं हुई। उन्होंने कहा भाईजान हमने कल जीतना है, आपको जो बेहतर लगता है, कप्तान कहता है कि इन फॉर्म बैट्समैन उसकी जगह हमें ये इंपैक्टफुल प्लेयर चाहिए तो हम बैठने को तैयार।
विच इज़ वेरी गुड। देखिए अरसलान भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। ये बड़ी पॉजिटिव साइन है, लेकिन सवाल फिर पैदा होते हैं कि ये 5 मैचेस पहले हमें क्यों नहीं आया। ठीक है, 5 मैचेस पहले हम क्यों एक दूसरे के साथ जल नहीं हुए। फिर जो खबरें आ रही थी कि टीम में 4 कप्तान हैं, इमाम अलग जो है वो दौड़ लगा रहे हैं, रिजवान अलग दौड़ लगा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी अलग दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, मैं तो देखे पहले भी अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे यही बात करता था कि इस वक्त आपको बाबर आजम के लिए नहीं खेलना, इस वक्त आपको पाकिस्तान के लिए खेलना है। और अब जो टीम जल नज़र आ रही है, कल मैंने देखा कि बाबर आजम भी बच्चों को बड़ा पंप अप कर रहे थे, तो शायद इसके रिजल्ट्स भी आज आपको देखने को मिले। लेकिन मैच बड़ा तगड़ा है और ये मैच हम तो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है पहली बैटिंग ना करे। अगर वो पहली बैटिंग कर गया तो फिर 400 का पट्टा वो लगाएगा। लेकिन अगर वो दूसरी बैटिंग कर गया तो ये क्या गारंटी है कि हम नीदरलैंड की तरह वापस जो है ना उनको रोक सकते हैं या नहीं। क्या इतनी कैपेबिलिटी है हमारी बॉलिंग में। जिस तरह अब्बास भी अभी बात कर रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हसन अली का, लेकिन हसन अली इस वक्त पाकिस्तान के जो 3 बॉलर्स हैं वो हमारे प्लान्स में शामिल नहीं थे, लेकिन हसन अली सबसे बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। अब हसन अली का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा टीम में ये भी देखना होगा। अच्छा, एक और चीज़ है जी काश भी, पहले जरा आप इस पर अपना कमेंट दें, फिर ब्रेक पे जाना है। वापस आऊँगा तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। देखिए मेरा ये ख्याल है कि पास्ट में हमने देखा कि जो टीमें विनिंग स्ट्रीक में जा रही होती हैं थोड़ी सी वो कंप्लेसेंट हो जाती हैं, थोड़ी सी वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती हैं और फिर वो उस ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो उनको मरवा देता है। हम यही दुआ करते हैं कि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और थोड़ा सा वो रिलक्टेंट हो जाए, ऐसा हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान की टीम 48 घंटे पहले टीम अनाउंस करती थी, वही बात कर रहे हैं आप। ये अच्छा पॉइंट है, इस पे हम करेंगे बात जी। देखें कुछ बातें ना हम पाकिस्तान के बारे में कहना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सुनने, तो इसलिए हम दुआ तो ये करेंगे। और अगर आप माजी में देखें तो T20s में देख लें, वर्ल्ड कप में देख लें, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया और हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो उम्मीद तो ये करते हैं कि पाकिस्तान उसको आगे लेके चलेगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि जितना लो हुआ है ना पाकिस्तान ओवर मॉरल लिहाज से और वैसे भी डीमोरलाइज हुई, जीत उस वक्त जरूरी है कि इसके लिए किसी एक को शक्ल से बाहर निकलना पड़ेगा, किसी एक को ब्रेव इनिंग खेलनी पड़ेगी और फिर पूरी टीम लिफ्ट हो सकती है। सर एक छोटा सा ब्रेक, अब्बास भाई, काशिफ भाई और हसनैन हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा स्पिन बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। अगर एक स्पिनर एक्स्ट्रा हो जाता है हसन अली की जगह, अव्वल तो लग नहीं रहा क्योंकि वसीम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वसीम जूनियर के, क्योंकि प्रैक्टिस में थे, तो आते इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अब्बास टेस्ट क्रिकेटर, काशिफ शबीर हमारे रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट और हसनैन लियाकत ने आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एंकर हैं। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात करेंगे, टॉस होने वाला है, थोड़ी देर में हम ज़रा टॉस पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब्बास भाई 51 मैचेस हम जीते हुए हैं और 30 मैचेस साउथ अफ्रीका जीता है ओवरऑल में। वर्ल्ड कप में को हमारा रिकॉर्ड ऐसा है कि 5 मैचेस में हम खेले उनके आमने सामने, लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि हमने 2 हारे और 3 साउथ अफ्रीका ने जीते। अब मामला ये है कि हमारा रिकॉर्ड तो ठीक है, एक ही ज़्यादा है, ज़्यादा खुश नहीं। 2 हम हारे, 3 वो जीते। 3 वो जीते 2 हम हारे। हम तो टोटल हो गया ना काम, तो सॉरी 2 हम जीते और 3 वो, तो ऐसे हो गया, ये सही है, वरना 5 ही हो जाते हैं। हाँ तो चले, हम स्टैट्स रिकॉर्ड ये सारे एक तरफ रह जाते हैं जिस दिन आपने गेम खेलनी होती है। साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करे तो क्या देख रहे हैं अब्बास भाई, और अगर टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करे तो क्या देख रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए टॉस जीत कर? हाँ देखें, डिपेंड करता है पिच पे कि पिच रिपोर्ट आती है, वेदर कैसा है और पिच ड्राई है। पिच रिपोर्ट आई अब्बास भाई, पिच रिपोर्ट सॉरी मिस हो गई थोड़ी सी, हम उस वक्त ब्रेक पे थे। पिच रिपोर्ट ये बता रही है जी कि स्पिन बहुत कम होगा, अभी तक वकार यूनस ये बता रहे हैं, और फट्टा विकेट है, फट्टा अब्बास भाई, तो कहते हैं कोई क्रैक्स नहीं है पिच पे, तो बिल्कुल पिंडी पिच है, पिंडी पिच। कि शाम को ओस पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इसका भी जो है ना फर्क पड़ता है। ठीक है, हम ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से यही चाहते हैं कि रन्स ऑन द बोर्ड हों। अगर रन्स ऑन द बोर्ड हों तो फिर कम से कम हम अपनी बॉलिंग को देखते हुए 350 से 350 कम से कम हमें करने चाहिए। जैसे अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने 282 किए, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट एंड तक गया मैच, 1-2 ओवर रह गया। चले जी, टॉस जीत गया पाकिस्तान, ये एक अच्छी खबर होगी हम सबके लिए। अब्बास भाई टॉस जीत गया पाकिस्तान और पहले बैटिंग का फैसला किया, क्या कहते हैं? जी एक अच्छी खबर है, टॉस जीते हैं, अल्लाह करे हम मैच भी जीते, तो इसके लिए यही हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिले और उसके बाद जो है ना हमारे मिडिल ऑर्डर वाले रन्स करें। मेरी ये
दुआ है कि हमारे बैटर्स हैं जितने भी वो 50 ओवर्स खेलें। अगर वो खेल गए तो हम 350 से 350 रन कर सकते हैं, और फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा, और फिर हम अगर नए बॉल के साथ आउट कर जाते हैं तो हम एक बड़े अच्छे नोट पे हैं। अच्छा जी, जनाब अली टॉस जीत गए, आप भी यही कह रहे थे। टॉस टू विन, टॉस टू विन। और दूसरा जिस तरह अब्बास भाई ने कहा कि 50 ओवर्स हमारे बल्लेबाज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, देखें अब्बास भाई को भी पता है, हमें भी पता है कि हमारी जो टीम की स्ट्रेंथ है वो हम फास्ट गेंदबाजों को, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, और जनूबी अफ्रीका के पास कुछ ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिनको हमारा टॉप ऑर्डर भी अच्छा खेल सकता है। स्पेशली बाबर का जो रिकॉर्ड है वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अच्छा है। फिर आज अगर साउथ अफ्रीका की जानिब से देखा जाए तो आई थिंक रबादा नहीं खेल रहे, ठीक है, शमसी आ गया ना, रबादा खेल उन्होंने रहे, भी नहीं, रबादा नहीं खेल रहा, रबादा नहीं खेल रहे, आई थिंक सो शमसी आ गया, शमसी आ गए, इसमें ठीक तो है, जी जी शमसी आया, रबादा नहीं खेल रहा, ठीक हो गया। अब देखें ना, ये भी एक चेंज है, हेंड्रिक्स भी नहीं है, हेंड्रिक्स भी उसकी नहीं है। जगह तो बोब अब अच्छा, मार्क है। हेंड्रिक्स एक इम्पैक्ट प्लेयर था, हेंड्रिक्स से आपने देखा होगा कि वो 70 गेंदों पर 100 रन बनाने वाला प्लेयर है। अब उसकी जगह पे कप्तान खुद आ गए, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कप्तान कभी भी 36-37 से ऊपर खेलते नहीं है। अल्लाह ना करे आज हमारे खिलाफ उनकी भी फॉर्म बहाल हो जाए, लेकिन कप्तान का आना हमारे लिए बेहतर है। हाँ, उसका आना बेहतर है, ब्लेसिंग इन लेकिन डिस्गाइज। हमारा रिकॉर्ड है कि हम वापस फॉर्म में लेके आते हैं। आज बताएं किसको लाना है फॉर्म में? आज हमने किसी को नहीं लाना, आज बस हम खुद सारे आएंगे। आउट हो जाए, बुम्मा अकेले ही थोड़ा बहुत खेल ले, हमें खैर है, हमें वो चलेगा बुम्मा। लेकिन तबरेज आज शमसी का टीम में आना पाकिस्तान के लिए थोड़ा खतरनाक असल है। में पाकिस्तान, एक तो वो खेला भी हुआ है, प्लेयर्स को भी समझता है, फिर दूसरा तबरेज का एक इशू भी है कि पाकिस्तानी थोड़ा सा उसको बहुत संभल के खेलते हैं, उसको भी हम राशिद खान समझ लेते हैं, राशिद ये खान हमारा समझ- मसला है। हर किसी को राशिद खान समझ लेते हैं। देखेंगे ये नूर अहमद वाला बॉलर है, नूर अहमद वाला बॉलर, नूर अहमद के खिलाफ हम बहुत फंसे हुए थे, शायद उसी को देखते तबरेज शमसी को लेकर आए। पाकिस्तान के लिए रबाडा का होना ज्यादा बेहतर था, क्योंकि जिस तरह हफनैन ने कहा ना कि हम फास्ट बॉलर को ज्यादा लेकिन बेहतर सर खेलते एक हैं। चीज बताऊं, अगर जब आपने खेलना हो ना जिस दिन, उस दिन क्या शमसी और क्या राशिद, उस दिन आपने भी देखा लेकिन अब होगा, आपने भी देखा आपके पास गुंजाइश भी अब कोई नहीं है ना, आप अपने आप को स्टेज पे लें, लेकिन शुरू के 4-5 ओवर बड़े क्रूशल होंगे, पाकिस्तान को उसमें जरा संभल के खेलना पड़ेगा, विकेटें बचानी सबसे पड़ेंगी। क्रूशल है हारिस रऊफ का होना। अब्बास भाई क्या कहते हैं, नवाज आ गया वापस, और कौन आ गया जी, एक और नवाज के वसीम साथ? जूनियर। वसीम जूनियर, हाँ वसीम जूनियर आ गए वापस, इस पे सी निकल गई काशिफ भाई की। नहीं, उसके पास एक अच्छा मौका है, और उसकी वनडे का रिकॉर्ड उसका अच्छा है, उसका बॉल रिवर्स होता है, सीम हिट करता है, तो होपफुली कि हमें मैच शुरू होने से पहले एज ए नेशन, एज ए प्लेयर, एज ए तजिया निगार, हम सब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टे पॉजिटिव, कीप पॉजिटिव। हम मैच के बाद जो भी बातें हैं ना वो करेंगे कि जो है ना हम उसको राशिद खान समझते हैं, या उसको आज किसी को नहीं समझेंगे। इंशाल्लाह हम सारे इस पे रहते हैं, और इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। वेल सेड। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। तो हमारी जो टीम है और उसने करनी है पहले बैटिंग, जरा बैटिंग पर बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। बैटिंग करेंगे हम पहले, और हमारे बैटर्स होंगे टॉप पर इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर पहले 15 ओवर की गेम में? यही एक्सपेक्टेशन है कि पहले जितना भी मैक्सिमम ओवर्स में हम विकेट्स लॉस ना करें। विकेट्स इन हैंड होंगी तो हम लंबा खेलेंगे, और फिर हमारे जो हार्ड हिटर्स हैं उनके पास टाइम होगा कि वो जो है ना अच्छा रन ऑन द बोर्ड कर सकते हैं। वही बोलूँगा, पहले 10 ओवर्स में जैसे कि हमारी बैटिंग लाइनअप है, हमें 50 से 60 रन करें, और उसके बाद उसको जो है ना ग्रेजुअली लेके चलें। तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन डॉट बॉल्स कम हो, और उसके बाद जो हार्ड हिटर्स हैं उनके पास मौका मिले, विकेट्स इन हैंड हो, और फिर लंबे रन करें। अब्बास भाई 50 रन या 60 रन पावर प्ले में, या 10 शुरू के अर्ली 10 ओवर्स में ओके टेक है? अगर इतने हो जाए अच्छे होंगे बगैर विकेट के। बगैर विकेट के अगर हम 50 से 55 रन होते हैं तो एक बड़ा अच्छा स्टार्ट होगा पाकिस्तान के लिए। चले, गुड हो गया। हाँ जी हसन सर देखिए, जिस तरह आपने अब्बास भाई से पूछा, तो उस दिन भी आप देखिए चेन्नई के विकेट हम एसेस करने में काफ़ी लेट हो गए, और एट द एंड ऑफ द डे हम कमेंटेटर्स को भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। जब पाकिस्तान खेल रही होती तो वो कहते हैं जी कि ये बॉलिंग ट्रैक है, जब पाकिस्तान दूसरी बॉलिंग कर रही होती तो वो कहते हैं जी कि ये बैटिंग ट्रैक बन गया। तो ये हमारे बैट्समैन जितने भी उतरते हैं, ये उनका काम है। जिस तरह अब्बास भाई ने बोला कि बैट्समैन विकेट को एसेस करें, अगर आपके बल्ले पे बॉल ठीक से आ रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा डक्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अब्बास भाई से बड़ा सीमर कौन होगा, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया। जब आप बहुत ज़्यादा बॉल को लेफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, बॉल नया रहता है,
जिस बॉल ने 10 ओवर्स में पुराना होना होता है ना, वो जाके 20 ओवर्स में पुराना होता है। तो आपको ज्यादातर जो है नॉकिंग करनी चाहिए, सिंगल डबल लगाने चाहिए, डॉट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, और एनीथिंग अराउंड 50, 55 और 60 फॉर द लॉस ऑफ नन, वो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। गुड वन जी। काशिफ देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ओवर जी अब्बास भाई कुछ कह रहे हैं। जी अब्बास भाई एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें कि अगर आप एज ए फास्ट बॉलर, मैं अगर एक बैटर्स को बॉलिंग कर रहा हूं और मुझे मेरे बुरे बॉल पे भी मुझे बाउंड्री नहीं मारेगा तो मैं उस पे हावी हो जाऊंगा, और अगर अब मेरे अच्छे बॉल को भी बाउंड्री लग जाएगी तो मैं फिर सोचूंगा मैं अब क्या करूं। मैं ये कहता कि के वक्त पाकिस्तान हमने किया शॉर्ट पिच बॉलें थी, हमने कम से कम 6 शॉर्ट पिच बॉलें उसकी छोड़ी हैं और फिर विकेटें देते गए। वो रिस्पेक्ट करें ना, आपने बॉलर की इतनी रिस्पेक्ट। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान 400 का टारगेट बिल्कुल जेन में ना रखे। एनीवे बिटवीन 300 टू 330 340 पाकिस्तान का बड़ा अच्छा टोटल हो सकता है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि पिछले मैच में पाकिस्तान ने 25 ओवर डॉट किए थे और 25 ओवर में उन्होंने स्कोर किया था। तो वो डॉट बॉल चले 25 तो खैर किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, आप इसको बॉल लिमिट करें, जितना लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट करें, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए खेलने के लिए, ताकि यह है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया जा सके। ओपनर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, मैं ये कहूँगा अगर 50 नहीं बनते आप 45 भी बना लें बेशक, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने विकेट नहीं देनी किसी सूरत भी पहले 10 ओवर के अंदर। अगर आपने विकेट दे दी, बाबर आजम आ गया 10 ओवर के अंदर, तो फिर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए बाबर आजम आए समवेयर अराउंड 18-19 ओवर तक, उस वक्त तक पाकिस्तान थोड़ा आगे खींच के ले जाए। और दूसरी बात कॉम्बिनेशन टीम 120-130 के रन होना और ओपनर्स खड़े हो, हाँ। तो 120-130 लेकिन के बाद टीम को ले हुआ ना सर, सारी टीमें हुआ भी है। सारी टीमें क्या करती हैं, कॉम्बिनेशन से खेलती हैं। अगर एक प्लेयर रोक रहा है तो दूसरा उसको थोड़ा तेज खेलता है, सिंगल डबल करते हैं, मनूवर करते हैं फील्डिंग को ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है क्विक सिंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आज के मैच में। आपने उनको तो रिलैक्स नहीं बिल्कुल भी छोड़ना, साउथ अफ्रीका को ऑन देयर टोज रखना है डेफिनेटली। रबादा की एब्सेंस को कैश नहीं छोड़ेंगे नहीं, और रबादा की एब्सेंस को कैश करने की जरूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि रबादा उनका विकेट टेकर है और विकेट ले रहा था और बड़ा इकोनॉमिकल था। और दूसरा तो वहां पर बोवमा के भी होना एक थोड़ा सा वीकर लिंक है साउथ अफ्रीका के लिए, वीकर लिंक है एग्जैक्टली। और एक थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूं कि बाबर आजम जो है वो फ्री फ्लो में खेलें, वो ये टेंशन ना लें कि मैं आउट होऊंगा तो पीछे क्या होगा। बाबर आजम बन के खेले। जी हाँ, वो बाबर आजम बन के खेले, अथॉरिटी के साथ खेले। ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच में क्या किया बाबर आजम ऐसा ने, खेला फ्री था, खेला मजा आ और गया जबरदस्त खेला, मजा आ गया। बिल्कुल खुल के खेले। पता उसके खेलने से सारी टीम उस शक्ल से बाहर निकल जाएगी। जो हम बात कर रहे थे ना, किसी को उस शक्ल को तोड़ने की जरूरत है, और वो बाबर आजम इज द की प्लेयर फॉर पाकिस्तान। क्या कहते हैं जी अब्बास भाई, एक जो जमूत सा तारी है उसको तोड़ने के लिए बैटर्स को अपने खौल से निकलना होगा, पहले बहुत सेंसिबल और बहुत संभल के, और फिर 10 ओवर के बाद अपनी गेम, अपने शॉट्स, अपनी स्ट्रेंथ, हर चीज का इस्तेमाल करना होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कंडीशन को असेस करें। और एक और चीज़ भी होती है, जैसे बॉलिंग में बैटिंग में पार्टनरशिप है, बॉलिंग में पार्टनरशिप होती है, और ऐसे ही बैटिंग में भी होती है। तो बैटिंग में क्या करें कि जिसके बल्ले पे बॉल अच्छा लग रहा है उसको मैक्सिमम खिलाएं। दूसरे बंदे का काम है कि सिंगल रोटेट करते रहें, डॉट बॉल्स कम हो, और जिसके बल्ले पे लग रहा है उसको जो है ना बिल्कुल अपनी जो पास की परफॉर्मेंसेज हैं या कुछ जो इनिंग्स हैं उसको भूल के एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। और आज एक बड़ी इनिंग अब्बास भाई एक चीज और भी, डॉट बॉल के साथ एक चीज और भी है, मैं जरा एडअप करके उसमें आपके भी कमेंट चाहूंगा। एक चीज ये है कि आपने खुद भी कहा कि हम अच्छी बॉल्स को छोड़ रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम एक ओवर में ज्यादा कोशिश नहीं करते कि दायरे के बाहर फेंके। हम दायरे के बाहर भी अगर ट्राई कर लें, ना मारे चौके छक्के, दायरे के बाहर अगर मतलब ये है कि तो निकालें बॉल को बाहर, डबल करें, तो भी आपका रन पूरा हो जाता है 6। किसी एक ओवर में को 2 दुखियां लग गई, एक सिंगल हो गया, चौका नहीं मिल रहा, तो हम डबल की तरफ भी जाएं। वनडे है, ये कौन सी छोटी बाउंड्री है। और देखें वर्ल्ड कप की, इस वर्ल्ड कप में बहुत बैटिंग पैराडाइज पिचेस बन रही हैं जिनमें जो बैटिंग जो बाउंड्रीज की रेशियो वो ज्यादा है। तो इसमें अगर बाउंड्रीज की रेशियो ज्यादा है तो बाउंड्री करने के बाद आपके पास 5 बॉलें हैं, तो उसमें अगर आप 5 बॉलों में 3 रन भी करते हैं तो वो 7 की एवरेज बनती है। सही, ट्रू। डॉट बॉल्स कम से कम हम करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो होपफुली कि अच्छा टोटल होगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम तो है ही है हमारा कैप्टन है, और उसके बाद आज इफ्तिखार अहमद का रोल बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो फिनिश कैसे करते हैं इनिंग को। ये जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं सैन, क्या एक्सपेक्ट करें नवाज से, क्योंकि वापस आया बाहर बैठ के, तो इतना तो रीथिंक किया होगा नवाज ने
कि मैं बहुत लंबे अरसे से मुझ पर भी अब नहीं हुआ है। देखिए एशिया कप के बाद नवाज अभी तक उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आ रहे ना उससे पहले बॉल भी नहीं से। आ रहे थे, वो एक वन ऑफ हाँ था यार एशिया में, किसी एग्जैक्टली एक में ही खेले। गेंद से तो वो अच्छा परफॉर्म इस वजह से कर देते थे कि वो 40-45 रन दे के एक आध विकेट निकाल लेते थे। अब वो भी उनका 40-45 70-75 पे चला गया है, फिर 60 तो वो यहाँ देते ही तो देते हो हैं, ही ठीक दे है। रहे हैं। और आप देखिए कि नवाज, मुझे याद है 2016 में T20 खेलने गए थे, जब T20 की टीम इंडिया गई थी वर्ल्ड कप खेलने। अब उस वक्त के नवाज टीम के साथ हैं और अभी तक ओडीआई क्रिकेट में अच्छे खासे मैच खेल चुके हैं। आपको पता है कि उनका हाईएस्ट स्कोर क्या है? 39 है। ठीक है, 39 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो आप जब किसी टीम के बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं, आपको दोनों शोबों में कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ता है। और आप अभी अगर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग देखिए या बैटिंग देखिए, जितनी भी पूरा टीम कॉम्बिनेशन देख लें, आपके 8वें नंबर तक या 7वें नंबर तक तो बैट्समैन हैं, लेकिन वो कितना यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको बैटिंग में, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा, शादाब ने जो स्कोर किया, कुछ जरा हौसला है उससे कि जो शादाब से बहुत हौसला है, क्योंकि शादाब हमेशा से स्कोर कर रहा है। देखिए शादाब से गिला सिर्फ यही है कि शादाब 30-35 कर देता है, वो जो बॉलिंग का उसका रिदम था ना वो खराब हुआ है। शादाब को अपनी बॉलिंग, अब देखिए शादाब विकेट लेता है उसके बाद क्या करते हैं, आपको जूसी फुल टॉस दे देता है, ठीक है जी, शॉर्ट पिच उसकी बॉल ही खत्म नहीं होती है, वो बिल्कुल बल्ले पे बॉल दे देता है। अगर आपको विकेट मिल रही है तो आपको प्रेशर थोड़ा सा मेंटेन करना होगा और अच्छे एरियाज को हिट करना होगा। वर्ल्ड कप तो चला गया जी, वर्ल्ड कप तो शॉन पॉलक लेके भाग गया जी काशिफ भाई। देखें, पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की। साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बैकफुट पे इसलिए होगा क्योंकि उनको पता है कि वो एक मैच जो हारे हैं इसमें मतलब सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए वो मैच हारे, तो पाकिस्तान को वो प्रेशर एक्सर्ट पे करना पड़ेगा। हाँ जी, मेरा ख्याल है ज़्यादा क्रूशल ये होगा कि शाहीन शाह अफरीदी के शुरू के 2-4 ओवर कैसे हैं, क्या शाहीन शाह अफरीदी हमें उस पर विकेट दिलवाने में कामयाब होता है कि नहीं। अगर एक भी हो गई ना विकेट अच्छी क्विंटन डी कॉक की, तो एकदम से नहीं उसके फ्लो देखें अरसलान, अगर शाहीन शाह अफरीदी का अगर शाहीन शाह अफरीदी का सिर्फ रनअप ही ठीक हो जाए, स्मूथ रनअप हो जाए, उसका फ्लो ठीक हो जाए, पेस ठीक हो जाए, तो हमें नजर आएगा कि वो वापस आ रहा है। वापस आना उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि अगर उसके साथ यॉर्कर नहीं हो रहा, फुल गेंद सही नहीं पिच करी, थोड़ी लेंथ को वेरी करे, थोड़ा पीछे ले आए गेंद को, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज्यादा गेंदे करे, ताकि तो बैट्समैन थोड़ा सोचे कि भाई कोई थोड़ी वेरिएशन आ सकती है बॉलिंग में। उसने एक ही लाइन पकड़ी हुई और स्टार्ट ही वो करता है वाइड के साथ, जो कि पढ़ने के बाद बाहर निकल जाती है। तो वो थोड़ी वेरिएशन शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। हसन अली आज दिए जो कि रन रोक रहा था इसलिए, और वसीम जूनियर रन लीक कर सकता है। आज पाकिस्तान ने यह भी सोचना है कि नई गेंद किसको देंगे, वसीम जूनियर को देंगे या हारिस रऊफ को देंगे। मोस्ट लाइकली हारिस रऊफ यूज करेगा नई गेंद को, क्योंकि वसीम जूनियर तो पहली चेंज पे आने वाला बॉलर, जो अब्बास भाई ने भी कहा वो अच्छी स्विंग कर लेता है। लेकिन मजबूरी आप क्या भाई एक पॉइंट ये है कि शाहीन का जो हथियार है वो तो फुल एंड डिलीवरी है, और एक ही डिलीवरी उसके पास जो कि बॉल को अंदर लाता है। यस, दैट इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन शाहीन जब फुलर लेंथ से थोड़ा सा लेंथ की तरफ आता है या गुड लेंथ की तरफ आता है, तो शाहीन डॉट्स तो करवाता है, लेकिन शाहीन वहां पे विकेट लेने की एबिलिटी नहीं रखता। उसकी रीजन ये है कि उसके पास इतना दमखम ही नहीं है, उसके पास एक ही बॉल है जो उसका बॉल अंदर जाता है। अगर एलेक्स हेल्स की विकेट याद करें ऑस्ट्रेलिया में, ये टेक्निक बहुत अच्छा पॉइंट नहीं सर, एक आखिरी बात, एलेक्स हेल्स की विकेट आप सोचें कैसे ली थी। यस यस यस, इसी गेंद पे ली थी। अब्बास भाई जो हसनैन बात कर रहे हैं कि आप डॉट बॉल्स पे तो चला जाता है शाहीन फिर भी, लेकिन जिस लेंथ पर विकेट वाली बॉल है वहां से थोड़ा सा वो घबरा, हालांकि ले बहुत विकेट ली है शाहीन ने, ऐसी बात लेकिन वो फुलर से पीछे हट जाए तो विकेट नहीं मिलता उसको। ये जी अब्बास भाई, आप देखें कि जो इंडिया की कंडीशंस हैं कि इसमें बॉल फास्ट बॉलर्स का कितना स्विंग हो रहा है और कितना रिवर्स हो रहा है, तो कंडीशन बड़ा डिपेंड करती हैं। वो एक विकेट टेकर है, और अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने अभी तक 27 विकेट्स ली हुई हैं। हम जिधर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्पिनर्स की वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। नए बॉल के साथ वैसे अगर स्विंग मिलेगा तो शाहीन उसी तरह से परफॉर्म करेगा, उसी तरह से जो विकेट लेता हुआ नजर आएगा। आज हम सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो, ठंडा हो, और उसमें थोड़ी सी मदद मिले उसको। लेकिन वो मैंने जो देखा है पहला दूसरा ओवर वो विकेट लेने ही जाता है क्योंकि हमारा स्ट्राइकर बॉलर है, लेकिन उसके बाद फिर आपके एज ए टीम जब डाउन होती है तो थोड़ा सा आपको फिर जाना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ वाला जो पेयर है वो भी रन्स लीक कर रहा है। तो उसकी वजह से बॉलिंग बॉलर्स की जो नेचर है कि फिर वो उसका ये होता है कि मैं फिर रन्स नहीं दूं और फिर क्रॉस द सीम बॉल करके थोड़ा सा हम रिवर्स पे चले जाएं। तो इनको इस चीज पे भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि अगर हमें स्विंग नहीं मिलता तो क्रॉस द सीम कुछ बॉल्स करें, 2-4 ओवर्स करें ताकि रिवर्स जल्दी मिल जाए। और हमें स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैक्सिमम विकेट्स हमारे फास्ट बॉलर्स ने ली हुई हैं।
ऑलमोस्ट 25 से 27, और हमारे स्पिनर्स की विकेट बहुत कम है और दूसरों के स्पिनर आके पुराने बॉल के साथ आउट कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं दूसरी टीमों के ऊपर, जो कि हमारे थोड़ी सी मिसिंग है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आई थिंक कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जी सेम बात। साया खुदाए जुल जलाल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे हमारी जीत के हवाले से। कुछ ज़रा खुशी हुई है मुझे, आई सी फ्यू ग्रीन इन द स्टैंड्स, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वापस आते ब्रेक से इस पर भी बात करते हैं। उनको दलेरी दिखानी होगी ये सोच कर के भाई बड़े कोई भी नाम हो, बस आज जीतना है तो जीतना है, आंख पे पट्टी बांध ले बड़े नामों के सामने और जाएं ग्राउंड में खुलकर। अब्बास भाई टीम आ चुकी है, इंशाल्लाह से अच्छे ओवर्स होंगे और रबादा का ना होना भी मेरा ख्याल है कुछ बेहतर हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, वो एक स्ट्राइक बॉलर है और विकेट लेता हुआ वो आ रहा है, तो शायद उसको उन्होंने आराम दिया है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। अब्बास भाई जेनसन अच्छी बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। जब प्लेयर इतने मोमेंटम में हो तो फिर उसको ना मेरा ख्याल है अटैक करके ही तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उससे वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, उसके ऊपर हम रह के उससे फॉरवर्ड जाके तो जो है ना उस चीज़ को रोका जा सकता है और उससे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। तो होपफुली के जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, हर बंदा चाह रहा है कि परफॉर्म किया जाए और अपने कंट्री की तरफ से खेलते हुए उसको विनिंग मोमेंटम में लेके आया जाए। तो होपफुली के हमारी दुआएं टीम के साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस हैं और जुम्मे का मुबारक दिन है। दुआ भी करेंगे कि हमारी टीम अच्छा करे, अच्छे रन्स करे और प्रेशर में लेके आए साउथ अफ्रीका को और इस मोमेंटम को जीत की तरफ लेके जाए इंशाल्लाह। और मैं देख रहा हूँ दोनों बॉलें अभी जो 2 बॉल हुई हैं कोई बड़ा मूवमेंट नजर नहीं आया मुझे बॉल पे। जेनसन भी थोड़ा सा कम पेस के साथ बॉल कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक अब्दुल्ला शफीक भी उस तरह से एग्रेसिव नहीं है, वो भी देख रहे हैं कि बॉल बल्ले पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और देखिए एक बात है, एक पॉइंट रह गया जो कि एक तो स्पिन की बात कर रहे थे। अगर अब्बास भाई ने कहा कि स्पिनर्स का रोल बड़ा क्रूशियल है, अगर आपको विकेट नहीं मिलती ना, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता था, ब्रेक होगी तो आप कम से कम रन्स कंटेन कर लें, ठीक है। जब आप कंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपके आगे, जी हाँ, आपके फास्ट बॉलर जो है वो विकेट ले लेंगे। और जहाँ तक बड़ा अच्छा गेंद था यहाँ पे, अच्छा जहाँ तक मसला है ना अब्दुल्ला शफीक का या पाकिस्तान के जितने भी ओपनर्स का, ये आप तमाम लोग मेरे से एग्री करेंगे कि सब लोगों को स्टार्ट मिले, ठीक है। किसी ने 50 बनाया, किसी ने 60 बनाया, लेकिन व्हेन इट्स कम टू कैपिटलाइज दैट स्टार्ट वो नहीं कर पा रहे और गेम अवेयरनेस नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तकरीबन 3 मौके गंवाए और उन 3 मौकों पर हम मैच जीते हुए थे। सऊद शकील जहां पे आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक जहां पे आउट हुए और इफ्तिखार अहमद जहां पे आउट हुए, ठीक है। तो हमने गेम अवेयरनेस के साथ चलना है, जहां पे एक्सेलरेट करना हो वहां पे एक्सेलरेट करें और जहां पे हमें टुक टुक करना है तो वो कर भी दे, कोई इशू नहीं है। काशिफ भाई ये जो हम 4-5 ओवर छोड़ रहे हैं ना आखिर के, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टीम 50 ओवर पूरे खेलेगी ना सर, उसके रिजल्ट्स ही और होंगे। मैंने नीदरलैंड्स को इसके फुल क्रेडिट इसलिए दिया है, 4-5 खिलाड़ी उनके 100-116 पर आउट और आखिरी के 3 ओवर्स वो जो उनका एक फील्डर था वो भी अंदर आ जाता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट, अब्बास भाई कह रहे थे, अब्बास भाई ने उस दिन टेक्निकल यही बात हमें बताई थी। तो ये बात देखिए ना कि अब हम 50 ओवर पूरे खेलते हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट होगा। और उसमें अगर आप 40 रन भी और ऐड नहीं करते यार, 30 रन भी ऐड कर ले, तो अगर आप खड़े में 280 290 पर तो आप 30 रन ऐड करते हैं तो भाई 320 315 330 आप एक विनिंग की तरफ जाते हैं। देखें जो हम बात कर रहे हैं ना गेम अवेयरनेस की, इसी को गेम अवेयरनेस कहते हैं। और दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि डगआउट में हमारी सारी मैनेजमेंट जो लैपटॉप लेकर बैठी कैलकुलेशन कर रही हो तो उनको मैसेजेस देने चाहिए कि भाई ये मैसेज है, इस हिसाब से आप गेम प्लान करो। अगर जो क्रीज पे खड़े हैं वो नहीं सोच रहे तो पीछे वालों को सोचना चाहिए। ये यूज नहीं कर रहे, वो इंस्टाग्राम हम तो पॉजिटिव ही है ना। अब्बास भाई ने कहा आज पॉजिटिव रहना, आज आपने नेगेटिव बात तो इसलिए आज देखें आप, अगर आप जो नहीं जो पहले बताया टीम मीटिंग हुई, बॉल डॉट हुई है सारी, चलें कोई बात नहीं, लेकिन आपने बताया ना कि टीम मीटिंग्स हुई हैं और बड़ा टीम इस बारे में सोच रही है, तो शायद ये चीज़ें वो हैं जो टीम ने सोची होंगी के बारे में कि किसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है और टीम को किस तरह पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाने की बड़ी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है टीम ने सोचा है यकीनी तौर पर। वही बात जो अब्बास भी कहते हैं कि यार विकेट नहीं देनी, वो लग भी रहा है। पहला ओवर डॉट चला गया पूरा आपका मेडिन, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अभी तो अर्ली ओवर्स होते हैं, उसमें तो कई टीमें ऐसी हैं सर जिन्होंने 5-5 ओवर में सिर्फ 30 रन या कोई 28 रन किए हैं और फिर एंडिंग वो 350 पे कर देते हैं और 380 पे। आपने मैक्सवेल की इनिंग नहीं देखी? 44 आपने ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट ही देखा पाकिस्तान के खिलाफ, जो ही शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग से होते रहे उन्होंने तबाही मचा दी। नहीं वो एक हारिस रऊफ का एक ओवर था 27 रन का, कि उसके बाद तो उनके चाका ही खुल गया था। अब्बास भाई मेडिन गया ओवर पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता?
जी नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो बैटर्स हैं वो ऐसे ही थोड़ा-सा टाइम लेते हैं और टाइम लेने के बाद सेटल होने के बाद रन्स करते हैं। तो सिर्फ़ विकेट्स ना दें पहले 10 ओवर्स, और उसमें अगर 45-50 रन्स करते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन कंडीशंस को असेस करना एक काम होगा। अब्बास भाई और बाउंस नजर आया है मुझे, बाउंस का फायदा कौन उठा सकता है हमारी टीम में? आप देखें बाउंस, देखें फ्रेश पिच होगी, और जो उनका जो ओपनर बॉलर है वो भी लंबे हैं, थोड़े से हाइट है, तो उसका भी फ़ायदा होता है। और कंडीशन को असेस करने के बाद जो है ना रन्ज़ों पे जाएँगे इंशाल्लाह। और यही हमसे थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं कि देखें अगर बॉल गीला हो रहा है तो उसके ऊपर फिर थोड़ा-सा वो ये नीचे भी किसी टाइम पे रहता है, वो स्किट होता है, वो ब्रेक नहीं होगा। तो उसके ऊपर हमें सामने-सामने खेलने की ज़रूरत है। उसमें हमें स्वीप मारने की या कट मारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ज़म्पा से हम आउट हुए, रिज़वान भी, इफ्तिखार भी। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा असेस करें, और असेस करने के बाद कि इस पिच पे सीधा खेलना बेहतर है या इस पिच पे जो है ना साइडों पे खेलना बेहतर है। और ये असेस करें कि अगर हवा है तो किस तरफ है, बाउंड्री कौन-सी छोटी है, कौन से बॉलर इस टाइम पे अच्छा जा रहा है और कौन-सा नहीं अच्छा जा रहा। तो ये एक माइंडसेट की गेम है, माइंड को यूज़ करते हुए और उनके बॉलर्स पे अटैक करेंगे तो ये अच्छा साबित होगा। अच्छा चलिए, पहले 2 रन तो बनाए जी, 2 रन स्टार्ट हुए और इमामुल हक ने पहली बॉल खेली, 2 रन बनाए, बल्ले पे बॉल आ रही है। अच्छा अरसान, आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने आज ना जो स्पिन है ना उसको न्यूट्रलाइज करना है। वो क्यों करना है? आप अगर स्पिन को न्यूट्रलाइज करेंगे और ये मैच लेट सपोज आप जीत जाते हैं तो आपके अगले 3 मैच बड़े क्रूशियल हैं। अभी तक हो ये रहा है कि हर टीम हमारे खिलाफ एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आती Yes, है। उनको हमें समझ जहाँ आ पे गई ना 20 क्या ओवर्स फंस खेलने रहे होते हैं, जिस टीम के खिलाफ हम 30 ओवर खेलते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ हम 30 खेलते थे, हमें 40 खेलने पड़े। अगर आज हम स्पिन को न्यूट्रलाइज कर गए तो वो फिर पूरी टीम हमारे खिलाफ स्ट्रेंथ में आएगी। वो फिर अपने फास्ट बॉलर्स को भी देखेंगे, अपने स्पिनर्स को भी देखेंगे, अपने बैटिंग वेल ऑर्डर सेड, को भी देखेंगे, वेरी तो वो वेल सेड, पाकिस्तान को डेफिनेटली एट एंड ऑफ द डे वेरी फायदा वेल सेड होगा। कि आप न्यूट्रलाइज करें और दूसरे को ये मैसेज दें कि भाई नहीं नहीं आप पूरों पे जाएं, हम सबको खेलें। नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली पाकिस्तान तो सबसे अच्छा खेलने वाला है स्पिन को। यही मैं बाबर आजम हो गया, साउथ शकील, अब्दुल्ला शफीक, स्पिन को सारे खेल। पेसर्स तो 5-10 सर ओवर आप जब problem- विकेट, सॉरी टू कट यू, आप जब विकेट इस तरह की बना देंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में कि पहले के 10 ओवर्स में आपका पेसर 5 विकेटें ले लेगा, ठीक है जी, अगले 20 ओवर्स में आपके पेसर्स ही विकेटें गंवा देंगे, आपका बल्लेबाज स्पिन को फेस ही नहीं करेगा, ठीक है, स्पिन को कोई हेल्प मिलेगी नहीं, और ऊपर से स्पिनर ही आप जो है लगाएंगे नहीं क्योंकि आपके पेसर्स ही विकेट ले रहे हैं। हमजा, फैजान और एग्जैक्टली, धानी को ठीक है, तो वो तो यार, सर देखें ना, विकेट basic ऐसी गलती- बनी है। जब आप स्पिनर्स के खिलाफ खेलेंगे नहीं तो स्पिनर्स के खिलाफ ये बात आपकी सही है। टेक्निक कैसे अच्छी होगी? देखिए Exactly, बेसिक exactly. गलती जो हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये कि हम हाथ से स्पिनर को नहीं पकड़ रहे, पिच होने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ वाह। खेलना है, जिस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। अब जो इफ्तिखार आउट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, क्यों हुआ था? सर, क्योंकि उससे वो हाथ रेगुलर से, बॉल के हाँ। लिए गया और वो गुगली हो गई और वो फंस गया वहां जाकर। तो इसलिए आपको हाथ से पकड़ना है, वहां पर नजर रखनी पड़ेगी, तब जाके आप करेंगे। और मैं हैरान हूँ, रिजवान जैसा आदमी जो कि हर वक्त हाथ को देख रहा है, कीपर है पीछे बैठा हुआ है, भाई तो उसको तो ज्यादा पता होना चाहिए इन सब चीजों का। इसलिए पाकिस्तान को बैक टू द बेसिक्स जाने पड़ेंगे। और दूसरी बात है कदमों का इस्तेमाल करना है स्पिनर्स के ऊपर, जहां बॉल पिच करे वहां तक पहुंचना पड़ेगा, वहां जाके उस बॉल को पकड़ना पड़ेगा, बड़ी फिर अजीब जाकर आप बात है। ठीक होंगे। अब्बास भाई अभी इंशाल्लाह आपने भी खेलने हैं वनडे डोमेस्टिक के, लेकिन ये बताइए जो मीर हमजा, धानी, फैजान ये विकेट्स लेने बड़ी अच्छी, हम जब इंटरनेशनल टीम्स आती हैं उनको तो ऐसी विकेट बना देते हैं कि बैटिंग हो जाए वो, या बिल्कुल ही डेड हो जाए बेचारा पेसर, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए उसका। और डोमेस्टिक में हमने ये बिल्कुल कारनामा अंजाम दे दिया है। आप देखें कि लाहौर में, ये देखें कि ओवरऑल पूरी ट्रॉफी को देखें और मैच देखें कि मैच कितनी देर में ख़त्म हुआ। मैच 5वें दिन ख़त्म हुआ है। मैच कोई 2 दिन में या 3 दिन में, 2.5 दिन में ख़त्म नहीं हुआ। मैच 5वें दिन मेरा ख्याल है कि टी टाइम के राउंड में ख़त्म हुआ है। और उससे पहले जितनी भी पिचेस बनी हैं तो ज़्यादातर मैचेस ड्रॉ ही हुए हैं। पहला चौका ही ज़्यादा बॉलिंग की है। ये पहला मैच था क्योंकि ये 5 डे गेम थी, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी जान रखी। एक तरफ से स्पिनर्स ने आउट किए, दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। तो ऐसा नहीं था सिर्फ ये पिच था, थोड़ा सा ऐसा बना। लेकिन आप ये देखें कि कराची की टीम ने रन्स कितने किए, 657 के करीब रन। साउथ की उसकी सर जी। साइम अयूब ने साइम तो रिकॉर्ड अयूब। बना दिया ना आपका, कि इतने कभी किसी ने फाइनल में शान स्कोर मसूद, नहीं किया। शान मसूद। शान ने, लेकिन एक स्कोर साइम अयूब ने रिकॉर्ड तोड़ा है ना जी, डबल सेंचुरी और सेंचुरी फाइनल का। और दूसरी साइड पे भी आपकी टेस्ट बॉलिंग थी। फहीम अशरफ था, मोहम्मद अली था, उसके बाद अरशद इकबाल था। तो ये एक टाइम होता है एक कि किस टाइम पे एक बंदे का चीज़ें सूट कर रही होती है और किस टाइम पे एक रिदम बनता है और बंदे वो
आउट करते हैं, उसने बेहतर बॉलिंग की और उसने आउट किए, लेकिन ज़्यादातर हमारे मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं और उसमें स्पिनर्स ने ज़्यादा आउट किए हैं। अब्बास भाई, लेकिन लाहौर अब्बास मैच भाई जो को पहली ऐड करना थी, वो चाहूंगा। तो पूरी जो रिजल्ट लेस गई थी। आपकी बात सही है। अब्बास भाई को ये भी बता दें कि शोएब अख्तर क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने विकेट नहीं देखी, मतलब कि बाज विकेटें अब्बास भी ऐसी होती है कि जहाँ पे बॉलर्स को हेल्प मिलती है, बाज विकेट्स ऐसी होती है कि जहाँ पे बॉलर्स जो है विकेट लेके सजदे भी करते हैं। ये भी तो हो रहा है ना अब्बास भाई? बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ, जब जब हम लोग ड्यूक या ग्रेस का बॉल यूज़ करते थे तो उस टाइम पे ग्रास वाली पिचेस और सॉफ्ट पिचेस बनाते थे, लेकिन जब का हमने कोकाबुरा यूज़ करना शुरू किया तो बिल्कुल फ्लैट पिचेस बिल्कुल बना, फ्लैट हो गई। और एक आध पिच बनाते हैं जिस पे जो है ना वो कुछ फास्ट बॉलर्स आउट कर जाते हैं, और फिर जो है ना हम कहते हैं ठीक है ओवरऑल हो गया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। क्वालिटी पिचेस होनी चाहिए कि फास्ट बॉलर्स अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो फास्ट बॉलर्स को मदद मिले, स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो स्पिनर को मिले, इवन और पिचेस, रन इवन करें। पिचेस होनी चाहिए अब्बास भाई। 4 दिन क्रिकेट हो और 4 दिन में रिजल्ट भी आए। ऐसा नहीं है कि अगर बैटिंग पिचेस है तो बिल्कुल ही ऐसी बैटिंग पिचेस है तो बिल्कुल क्रिकेट बोरिंग हो जाए, फास्ट बॉलर्स बिल्कुल उस मैच से बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं, हर बंदे को इन्वॉल्व रहना चाहिए और ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए कि जो चौथे दिन जाके उसका रिजल्ट भी आए। अच्छा अब्बास भाई, अब आते हैं इस पे, क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम से और क्या देखते हैं होना कितना चाहिए जो हमारे लिए इतना हो कि हमें हौसला हो और विनिंग हो? डिपेंड करता है कि जो है ना हम स्टार्ट के 10 से 15 ओवर्स कैसे खेलते हैं। अगर हमारे पास विकेटें हमारे हाथ में हुई तो हम 350 से 350 रन कर सकते हैं। 350 से 350, और ये अब्बास भाई विनिंग होगा अच्छा टोटल, दूसरे को हम ले आएंगे प्रेशर में। कि पाकिस्तान बॉलिंग का स्टैंडर्ड दूसरे बॉलर्स के अगेंस्ट मैं अभी भी बोलूंगा बहुत हाई है, हम दूसरों से बहुत अच्छे हैं। हमें फील्डिंग में सपोर्ट चाहिए, कैचिंग में सपोर्ट चाहिए, तो हम 300 भी डिफेंड कर सकते हैं किसी भी पूरी दुनिया की बैटिंग के अगेंस्ट। जबरदस्त। हाँ जी सर डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ तो हमने नहीं किया। अब जो अब्बास सर, भाई आपकी अब जो उसमें फील्डिंग है देख ना वो आपको, जी अब्बास भाई, जी अब्बास भाई उसमें फील्डिंग हमने बहुत Exactly. बुरी की। मैं भी यही बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली आपको फील्डिंग ऐसी करनी होगी। दूसरे सेशन में जी अब्बास भाई कुछ कह रहे हैं। स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, स्पिनर्स स्ट्रगल स्पिनर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मार खा देखिए रहे हैं। जो मैंने पॉइंट उठाया कि आपके स्पिनर्स अगर विकेट नहीं ले रहे ना तो कम से कम रन कंटेन उसमें कर भी दें। फील्डिंग का और बड़ा आपके कमाल जो है ना फील्डर्स सर। हैं, आप फील्डिंग देखें, फील्डिंग कैसे करते हैं। आप नीदरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 400 स्कोर बनाया। अगर नीदरलैंड्स के साथ पाकिस्तान की फील्डिंग होती तो वो 500 बनाते, जितनी जबरदस्त फील्डिंग उस दिन नीदरलैंड्स ने किया। तो फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 400, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा- बैगी हाँ, पड़न, यस। बड़ा वो ये बात सही है आपकी कि जिस तरह की हम बॉलिंग कर रहे आप हैं वेंडे हमें- मर्वी के 2 कैच देखे आपने? सर बिल्कुल देखिए, बहुत बहुत अब काशिफ भाई फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं हर बार कहता हूँ यार, आप अगर देखें बॉलर को सपोर्ट करेंगे ना, जिस पिच पे स्विंग नहीं हो रहा उसमें क्रॉस द सीम जाएं, दीगर चीजें ट्राई, उसमें फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैच ना छोड़ें भाई, बाउंड्रीज पे जरा जान मारे। देखें, फील्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी फिटनेस 100% हो। Agree. मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की फिटनेस का एक तो इशू है, दूसरी बात है कि आपने फिटनेस की ड्रिल करनी है, फील्डिंग की ड्रिल करनी है मैक्सिमम। के टेस्ट नहीं हुए 2 साल से, क्या तो ड्रिल फिर करनी है हमने? असल तो आप फिटनेस की ठीक कर दें, आपकी फील्डिंग चले automatically अब्बास भाई ठीक हो लास्ट, जी अब्बास भाई। फिटनेस के टेस्ट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कोई भी जो डोमेस्टिक खेल रहा है वो फिटनेस का टेस्ट दे रहा है। अभी मैंने परसों फिटनेस का टेस्ट दिया है, ठीक है, और फिर जाके मैं डोमेस्टिक खेलूंगा। फिटनेस के टेस्ट हो रहे हैं। वाह, चले ये भी हमें पता लग गया फिटनेस के टेस्ट हो रहे हैं। अब्बास भाई थैंक यू सो मच। रात में होती है अब्बास भाई से मुलाकात। थैंक यू हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। हसनैन लियाकत हमारे साथ थे। काशिफ शबीर साहब का कोई शुक्रिया नहीं, हमारे पैनलिस्ट से फिर आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अली। मिलते हैं आपसे 5 बजे और फिर देखेंगे कि पहली इनिंग में पाकिस्तान ने इंशाल्लाह बहुत बड़ा स्कोर सेट किया होगा, और हमें उम्मीद है आज पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा भी खेलेगी और ये मैच जीतेगी। हमारी दुआएं भी साथ हैं।